निफ्टी 50 ने आज गैप अप यहाँ पे ओपनिंग दिया और ज़्यादातर जैसा मैंने आपसे कहा था उसी तरीके से यहाँ पे निफ्टी 50 ने परफ़ॉर्म किया, ठीक है। देखो इलेक्शन के कारण से निफ्टी और स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे रैली देखने को मिला और एग्ज़ैक्ट हमारे ही लेवल रेजिस्टेंस के पास मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। देख सकते हैं एक उसी जगह पे इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट इसी जगह पे यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। इसी लेवल पे यहाँ पे रुक रहा है। तो एक इस ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि देखो सबसे पहले इसने हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे लिए डे हाई था, इसकी डायरेक्ट अप ओपनिंग हुआ। मार्केट ने क्या किया इसको टेस्ट करने के लिए आया यहाँ पे और यहाँ पे सेटअप की बात करें तो इसने टेस्ट किया फिर इस तरीके से यहाँ पे स्विंग ब्रेक किया, ठीक है। तो तुरंत यहाँ पे हमारा एसएल यहाँ पे हिट हुआ, बिल्कुल भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपना एसएल देंगे। फिर दोबारा जो इसने ब्रेक डाउन किया, ठीक है। जब दोबारा ब्रेकडाउन किया तो यहाँ इस लेवल पे हमारा कोई भी यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ और जब एग्जैक्ट ये जो लेवल था हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया तो यहाँ पे स्पिन टॉप एक कैंडल बना और इसका लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, तो जिनके कारण से हमारा यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ। अक्सर हम रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं और सपोर्ट पे हम यहाँ पे बाई करते हैं। अभी तक ये सेटअप बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। जनरली इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में एक सडन यहाँ पे रैली देखने को मिली और एग्जैक्ट हमारे इस रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो अब ये जो लेवल है, ये निकल के इस तरीके से हमारे लिए अब काम करेगा रेजिस्टेंस का। डे हाई आज का हो गया, ठीक है। और ये जो डे लो है, ठीक है। और इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अप साइड में अब रेजिस्टेंस की बात करें 24,751 का हमारे रेजिस्टेंस है। अब ये फिलहाल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक दिन में इतना रैली कर सकता है बट वो लेवल फिलहाल हमारे लिए रहेगा ऐसे ही, ठीक है। और फिर हम इस तरीके से लगाएंगे और एग्जैक्ट हमारे लिए 2 लेवल यहाँ पे निकल के आए हुए हैं, ठीक है। अब तो उसको हम क्या करेंगे कि बिल्कुल डिहाई और यहाँ पे क्यों आया उसका भी हम रीज़न अभी डिस्कस करेंगे और बिल्कुल जितना बड़ा निकल के आता है ये बॉक्स उतना हमारे लिए बेनिफिट आता है। देखो इस लेवल बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है और इसके बाद इस लेवल बात करें तो यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, ठीक है। इसके कारण से क्या है कि यहाँ पे हमारे लिए लो सपोर्ट और अप साइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे फीड लगाएँगे तो हमारे लिए और भी एग्ज़ैक्ट लेवल निकल के आएँगे, कहाँ से मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है अगर गैप आए, मार्केट अगर ओपनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जो लेवल है अगर यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिला है तो इस लेवल से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और बिल्कुल एग्ज़ैक्ट लेवल पे यहाँ पे मार्केट फीड निकल के आया हुआ है, ठीक है। 0.5 और 0.65 लेवल, ठीक है। तो 0.61 तो ये हमारे लिए एज़ इट इज़ ऐसे ही रहेंगे और ये स्ट्रॉन्ग वर्क करेंगे। अप साइड में 24,751 का। देखो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो रही है, ठीक है, तो फिर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो फिर अप साइड चांसेस है बट फ्लैट ओपनिंग हमें कम गैप अप ओपनिंग का ज़्यादा चांसेस यहाँ पे लग रहा है। मैंने आपसे कल ही कहा था कि गैप अप का चांसेस ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अगर यहीं से अगर सेलिंग आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि 0.5 फिर यहाँ से बाउंस बैक मार्केट यहाँ से निफ्टी यहाँ पे कर सकता है क्योंकि सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें यहाँ पे और देख सकते हो कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे अगर पुल बैक की बात करें तो इस लेवल से निकल के आ सकता है और एग्जैक्ट इसी लेवल पे देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया कि यहाँ पे आया, इस लेवल को टेस्ट किया और जब दोबारा इस स्विंग को ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे अप साइड का ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। बट इसने क्या किया कि डायरेक्ट डाउन से यहाँ पे निकल गया, रेंज तो बनाया अच्छा खासा। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि गिरावट आनी भी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल फिर यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। तो एग्जैक्ट उसी लेवल देखो एग्जैक्ट कोई भी लेवल वर्क नहीं करता, उससे थोड़ा-सा अप थोड़ा डाउन इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है और बैंक निफ्टी में हमारा कोई भी आज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं। रैली तो आई बट अपॉर्चुनिटी हमें मिला नहीं। यहाँ पे अगर बात करें तो 56,157 का एकदम नज़दीक में हमारे रेजिस्टेंस और 57,250 और 57,774 का हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। डाउन साइड की बात करें तो अब ये जो लेवल है हमारे लिए एक अब लो का काम, ठीक है। आज का जो डे लो है इसका काम और इसको हम क्या कर हाई तो हमारे लिए लग रहा है कि वही लेवल निकल के आएगा, ठीक है। मुझे भरोसा ऐसा लग रहा है। इसमें अगर बात करें तो 2 ही लेवल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो यहाँ पर बैंक निफ्टी में आज की जो रैली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रैली है आज 1434 पॉइंट के यहाँ पे रैली निकल के आया हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है इसमें बहुत ज़्यादा क्या है कि ट्रेडिंग वालों में
ये जो कैंडल है, ठीक है? कल की अगर हम बात करें तो फ़िब के हिसाब से हमें यहाँ पे पता चलेगा कि किस लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। फिर जैसे हम यहाँ पे लगाएँगे कि अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो फिर भी कहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकता है और कल गिरावट का चांसेस है क्योंकि इतनी बड़ी रैली के साथ यहाँ पे कॉल्स जो भी बाय करके गए हैं उनको तगड़ी यहाँ पे प्रॉफ़िट हो रहा है और उसके साथ-साथ देखा जाए तो कहीं भी क्या है कि एक पुल बैक अगर इस तरीके से अगर जा रहा है, तो समझो सडन और ये सस्टेन रहता है, ठीक है? और अगर कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से रैली करते हुए जाता है, तो इसमें क्या चांसेस करेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि करेक्शन करते करते हुए मार्केट ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ठीक है? अगर आप सडनली लगातार जाओगे, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर जा पाओगे, ठीक है? और फिर थक जाओगे। इसीलिए क्या है कि इसमें भी क्या है कि अगर इस तरीके से अगर रैली करते हुए जा रहा है तो ये परफेक्ट रहता है और यहीं पे अगर ये इस तरीके से जा रहा है इस तरीके से तो फिर ये इम्परफेक्ट है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि करेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा ही रहता है यहाँ पर, ठीक है? तो इसीलिए क्या है कि अगर बैंक निफ्टी की अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर ये हो रहा है तो 0.5 फिर यहाँ पे फिर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। कम से कम 50% थोड़ा-सा यहाँ पे गिरावट हमें देखने को कल को मिल सकता है, ठीक है? गिरावट का बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो थोड़ा-सा हमें गिरावट का चांस यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहीं पे अगर ये फ्लैट ओपनिंग हो रहा है और इसने अपसाइड ब्रेक किया तो वेट फॉर रीटेस्टिंग का फिर इस तरीके से प्लान हमेशा अपने सेटअप का वेट किया करो। पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है? जितना ज़्यादा पेशेंस करोगे अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट पाओगे और आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो अक्सर क्या है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है? कोई भी ट्रेड हो अगर आपने ट्रेड लिया या नहीं अगर अभी तक आपका सेटअप नहीं क्रिएट बना है तो फिर सेटअप का अपने वेट करो, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो स्टार्टिंग में देख सकते हो कितनी छोटी-छोटी कैंडल और उसके बाद मोमेंटम से पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी और इसी ने क्या कन्फर्म किया बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना और एक तगड़ा ही आज वर्क किया ये कैंडल, ठीक है? ऐसे कैंडल तो एक एग्ज़ैक्ट अच्छे लेवल पे यहाँ पे बना। बात करें तो कल के क्लोजिंग के ही आस-पास यहाँ पे बना रेंज के पास। यहाँ पे डिमांड ज़ोन बहुत ज़्यादा था तो फिर क्या है कि एक तगड़ी मोमेंटम यहाँ से हमें देखने को मिला, ठीक है? तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के एनालिसिस यहाँ पे कल के लिए यहाँ पे कर दिया, तो आप इस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हो।